एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं एल्जेब्रिकली। ठीक है, किस तरह से प्रूफ करते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से आप देखिए उसको। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, इसको मैंने सेट्स में कुछ एलिमेंट्स को लेकर के इसको प्रूफ किया है। ठीक है, दो आपके डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं और दोनों ही आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे सवाल भी आ जाता है और इनका प्रूफ भी पूछ लेता है वो। तो मैं आपको दोनों ही प्रूफ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ आपको एल्जेब्रिकली किस तरह से प्रूफ करते हैं उसको। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको डायग्राम से कैसे करते हैं, वेन डायग्राम जो होता है आपका उससे कैसे प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं इसी में बताता जाऊंगा किस तरह से वर्क करता है ये। और ये जो प्रूफ आप कर रहे हो, ठीक है, इस प्रूफ का मतलब है इसमें छोटी छोटी चीजों को आप समझिए किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसकी सहायता से आप और भी जो बड़े बड़े प्रूफ्स हैं उनको भी आप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका सेट थ्योरी का सवाल आता है प्रूफ के लिए तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। बट सबसे पहली बात आपको इंटरसेक्शन में पता होना चाहिए क्या होता है, यूनियन में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो उसमें पता होना चाहिए उसमें क्या होता है। ये सारे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बनाए हुए हैं, उनको थोड़ा सा आप देख लें अगर नहीं देखें वो तो। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ, पहला जो डिमॉर्गन्स लॉ होता है वो होता है आपका ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से देखना, छोटी छोटी चीजों को भी आप लोग ध्यान से देखना किस तरह से ये प्रूफ होती है। तो एक चीज जरा देखिए, यहाँ पे मैंने लेट किया है, यहाँ पे मैं पहले एलएचएस साइड लेकर के चल रहा हूँ। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रूव करना है ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी को, यदि आपको प्रूव करना है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी यदि आपको प्रूव करना है तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना पड़ता है, पूरी सेट थ्योरी में बच्चों ये। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ता है, पहले स्टेप में हमको प्रूव करके दिखाना है ए इज द सबसेट ऑफ बी, और दूसरे स्टेप में हमको प्रूव करके दिखाना पड़ता है ए बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों चीजें आपकी संभव हैं तभी ये संभव होता है आपका। ठीक है, ये जब भी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों आपकी कंफर्म हो जाएंगे दोनों चीजें। तो सेट थ्योरी में कभी भी एलएचएस बराबर आरएचएस आपको प्रूव करना हो तो उसमें क्या करते हैं हम, एक जो एलएचएस है उसको सबसेट दिखाइए आरएचएस का और आरएचएस को सबसेट दिखाइए एलएचएस का। बस यही फंडा है इसका पूरा, कोई भी सवाल हो आपका सेट थ्योरी का। ठीक है, तो देखो जरा करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये आपकी चीज थी, ध्यान रखें बच्चों उसको, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेट किया, लेट x1 कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के डैश, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को कोई x1, मतलब x1 एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी में है आपका, उसके सॉरी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट आपका मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो ये बात बच्चों निश्चित है कि x1 ए यूनियन बी को तो कभी बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां से। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट की आप डेफिनेशन देख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर x बिलोंग कर रहा है ए डैश को तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे उल्टा भी होता है, यदि x ए को बिलोंग करेगा आपका तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो अच्छी तरह से बताया इसको, तो अगर आप नहीं देखा तो देख लीजिए उसको। ठीक है, तो ये चीजें होती है आपकी। तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी को नहीं करेगा बिलोंग। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आप लोग, x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहां क्या आने वाला बीच में, और आएगा या एंड आएगा आपका। ठीक है, इस बात को देखिए, ढंग से देखिए। देखो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x1 इस यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, तो निश्चित बात है कि x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो x1 जो एलिमेंट है आपका ना तो ए में होगा ना ही आपका बी में होगा, ये कंफर्म समझ जाइए आप लोग बच्चों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जो आपका डिमॉर्गन्स लॉ है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, क्योंकि आप लोग देखते हो कि यूनियन जब भी आप यूज करते हो तो उसमें क्या आता है आपका और यूज होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए आप,
x1 कोई एलिमेंट है जो कि a यूनियन b में नहीं है आपका, तो निश्चित रूप से x1 a में भी नहीं होगा और x1 आपका b में भी नहीं होगा। आप अगर देखना चाहें तो यहां से देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रूफ किया है यहाँ पे, तो a यूनियन b देखिए जरा, ठीक है, और यहाँ पे u मैंने a और b इस तरह से चूज किए हैं। तो x1 अगर a यूनियन b में नहीं है तो ना तो वो x1 में होगा और ना ही वो, मतलब ना तो वो a में होगा और ना ही वो b में होगा। तो a यूनियन b में जैसे 7 नहीं है इसमें मेरा, ठीक है, तो 7 ना तो a में मिलेगा आपको और ना ही b में मिलेगा 7 आपको, देख लीजिए, ठीक है। तो ये यहां से कंफर्म हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, क्या मतलब, हाँ तो बच्चों आपने देखा ये, तो इस तरह से आप जब आप इसको करोगे तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू a है, तो निश्चित रूप से x1 आपका बिलोंग करेगा a डैश को, एंड x1 ही आपका बिलोंग करेगा b डैश को, एंड बीच में आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या हुआ, x1 बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज वन। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, आप देखो इसको लेकर के चले थे, ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि a यूनियन b का जो डैश है वो सबसेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। क्लियर, इतना हमको दिखाना था यहाँ पे, ठीक है। अगेन अब दोबारा से देखिए, अब मैं इसको लेकर के चल रहा हूं इस वाली चीज को, मान लिया कोई x2 एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश को ये बिलोंग कर रहा है इस पूरे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x2 जो होगा बिलोंग करेगा a डैश को, एंड x2 जो होगा बिलोंग करेगा b डैश को। देखो बच्चों साफ बात है भाई, आप आराम से अगर इस एग्जांपल को थोड़ा सा देखें तो आराम से देख सकते हैं। देखो x2 कोई एलिमेंट है जो कि इसको बिलोंग कर रहा है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश को बिलोंग कर रहा है आपका, a डैश इंटरसेक्शन b डैश को बिलोंग कर रहा है, जैसे 7 है ये बिलोंग कर रहा है इसको, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो 7 होगा आपका वो a डैश को भी बिलोंग करेगा और 7 होगा जो b डैश को भी बिलोंग करेगा। देख लीजिए आप, देखो a डैश को भी 7 बिलोंग कर रहा है और इसको भी 7 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी सहायता लेते हुए चलिए, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है तो इसकी सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो कुछ नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए x2 बिलोंग्स टू a डैश एंड x2 बिलोंग्स टू b डैश, तो यहां से क्या निकला आपका, x2 डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। कंफर्म बात है भाई, अगर x2 b डैश को बिलोंग कर रहा है तो इसको तो करेगा ही नहीं, ऐसे ही x2 अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको भी बिलोंग नहीं करेगा ये। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, जो x2 एलिमेंट है आपका which does not belongs to A यूनियन B को भी बिलोंग नहीं करने वाला ये। भाई देखो x2 ना तो A को बिलोंग कर रहा है और x2 ना ही B को बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसके यूनियन को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिए, देखो x2 आपका A डैश को बिलोंग कर रहा था तो x2 A को नहीं बिलोंग करेगा, x2 B को नहीं बिलोंग करेगा। x2 7 था आपका एलिमेंट, ना तो इसको बिलोंग कर रहा ना इसको बिलोंग कर रहा, तो बिलोंग, और x2 जो a यूनियन b को भी बिलोंग नहीं करेगा, a यूनियन b में भी आपका नहीं होगा, देखो ये 7, ठीक है। आगे बात समझ बच्चों, बट x2 किसको बिलोंग करेगा भाई, x2 बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, इस डैश को बिलोंग करेगा वो, कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो देखिए x2 जो होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट को जरूर बिलोंग करेगा। तो यहां से क्या निकाला आपने, यहां से क्या देखा आपने, x2 बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश। तो मतलब क्या होगा इसका बच्चों, हम लेके क्या चले थे, हम लेकर के चले थे, तो क्या मतलब निकला, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का डैश, ठीक है। और अब आप देखिए जरा, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए इसको, तो बाय 2 and 3 we get A union B dash is equal to A dash intersection B dash। ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए आप एक बार अच्छी तरह से इसको, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको लेकर के चलिए और इसको लेकर के चलिए, आप आराम से निकाल सकते हैं, बट इससे पहले आपको डेफिनेशन सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन जैसे कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आपका यूनियन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको पक्का पता होनी चाहिए, कब कौन सा एलिमेंट कैसे बिलोंग करेगा।
तो अगर ये क्लियर नहीं है आपका तो पहले इन वीडियोस को आप देखिए, उसके बाद में फिर आप देखिए इसको, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा जो लॉ होता है इसका, दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकंड वाला लॉ जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसमें भी वही चीज आप लेकर के चलेंगे, प्रूफ देखिए इसका। लेट कर लिया आपने, लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग, x1 कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के डैश को, तो निश्चित रूप से x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा बच्चों ये, ठीक है। तो अब यहां से क्या निकल करके आया आपका, तो x1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन लगा हुआ है x1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी को भी बिलोंग नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या निकला, x1 बिलोंग्स टू ए डैश एंड x2 बिलोंग्स टू बी डैश। भाई इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो डैश को बिलोंग करेगा वो, अब दोनों ही दोनों बिलोंग कर रहे हैं, और ये क्या है आपका एंड, मतलब क्या हुआ, ये कौन सा एलिमेंट लिया था मैंने, x1, तो x1 जो हुआ बिलोंग करेगा ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। कंफर्म हो रही है बच्चों बात, x1 कोई एलिमेंट है ए डैश को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यही x1 एलिमेंट b को भी बिलोंग कर रहा है, b डैश को भी बिलोंग कर रहा है आपका। तो ये निश्चित बात है कि ये जो एलिमेंट होगा आपका ए डैश यूनियन बी डैश को भी बिलोंग करेगा। देखिए जरा, ए डैश को बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, ए डैश को बिलोंग कर रहा है 7, बी डैश को बिलोंग कर रहा है 7, ठीक है, दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से ए डैश यूनियन बी डैश को भी बिलोंग करना चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश अभी निकाला नहीं है मैंने इसमें। अगर आप ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे, ए डैश का और बी डैश का यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालिए जरा, ये होगा देखो आपका 1 3 4 5 एंड 7, तो 7 इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कंफर्म हो गया यहाँ पे, तो x1 बिलोंग करेगा, इसको तो आप क्या लेकर के चले थे, ये लेकर के चले थे, आपने ये निकाल दिया। सो आप क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। दोबारा से एक बार और देखो अगेन, अब आप इसको लेकर के चल रहे हैं, मतलब कि ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहाँ पे कोई x2 एलिमेंट है आपका, x2 एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है ए डैश यूनियन बी डैश को, तो निश्चित रूप से जो x2 एलिमेंट है बिलोंग करेगा ए डैश को, और x2 एलिमेंट बिलोंग करेगा बी डैश को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि x2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात क्लियर हो गई, x2 ना तो ए को बिलोंग करेगा, x2 ना तो बी को बिलोंग करेगा, तो इसका पूरे का मतलब क्या होगा, अब वो क्या करने वाला है, तो निश्चित रूप से x2 जो होगा विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इसको समझ रहे हो ना ये चीज, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आप कहोगे बोले कि यहाँ तो और लगा हुआ है, यहाँ फिर आपने ये लगा दिया, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो आप इसको, डेफिनेशंस पे जाओ, x2 ए में नहीं है, x2 बी में भी नहीं है, x2 ए में भी नहीं है और x2 बी में भी नहीं है, ठीक है, तो निश्चित रूप से x2 ए यूनियन बी में भी नहीं होगा भाई, ए यूनियन बी में भी आपका x2 नहीं होगा इसमें, तो मतलब क्या निकला यहां से, तो x2 होगा वो ना तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, x2 जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी बिलोंग नहीं करेगा, तो x2 किसको बिलोंग करेगा, x2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के डैश को बिलोंग करेगा। मतलब आप क्या लेकर के चले थे, ये लेकर के चले थे, आपने ये निकाल दिया। सो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सो ए डैश यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये जो आया था आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये जो आया इक्वेशन नंबर 2, तो बाय 1 and 2 we get A
इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है बच्चों, तो ये एकदम क्लियर रखना अपनी बात को। देखो बच्चों, एक तो ये बात है आपका, अगर x1 ए डैश को बिलोंग कर रहा है, x1 बी डैश को बिलोंग कर रहा है, x1 ए डैश को बिलोंग कर रहा है और x1 बी डैश को बिलोंग कर रहा है, एंड में यहाँ पे एंड का मतलब कंफर्मली कर रहा है। ठीक है, कंफर्मली कर रहा है, इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो ये भी कंफर्म है आपका कि x1 उन दोनों के यूनियन को भी बिलोंग करेगा। ये तो कंफर्म है बिल्कुल कि उनके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आई थी, देखो x2 डज नॉट बिलोंग्स टू a और x2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। x2 जो है a को बिलोंग नहीं कर रहा है और x2 यहाँ पे b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये भी निश्चित बात है कि x2 a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग नहीं करने वाला। भाई ना तो देखो इस सेट में है वो a में और ना ही सेट b में है। और इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन कुछ आएगी मतलब कि उसको बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा तो किसको बिलोंग करेगा, x2 बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश को बिलोंग करेगा। ठीक है, देखना चाहें छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप, उसकी सहायता से आप इसको देख सकते हैं। पूरे एग्जांपल को पहले इस तरह से बना लीजिए, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये एल्जेब्रिकली प्रूफ यहाँ पे देखा आपने किस तरह से आपका बनता है। अब इसका वेन डायग्राम से प्रूफ भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, किस तरह से वेन डायग्राम से इसका प्रूफ होता है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।